प्रश्न किया जाता है कि वो एक वस्तु क्या है जिसे जानकर सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। महर्षि कहते हैं, संशयकर्ता को जान लो। यदि संशयकर्ता पकड़ में आ जाए तो संशय उत्पन्न नहीं होंगे। यहाँ संशयकर्ता के परे जाना है। फिर जब संशयकर्ता ही नहीं रहता तब संशय उदय नहीं होंगे। फिर वे कहाँ से उत्पन्न होंगे? सभी मनुष्य ज्ञानी तथा जीवन मुक्त हैं। उन्हें केवल इस वास्तविकता का भान नहीं है। संशयों को निर्मूल करना ही होगा। इसका तात्पर्य यही है कि संशयकर्ता को निर्मूल करना आवश्यक है। यहाँ संशयकर्ता मन है। भक्त पूछता है, इसके लिए क्या क्रम है? महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूं इसकी खोज करो। भक्त पूछता है, क्या हम इसका जाप करें? महर्षि कहते हैं, तुम ये विचार क्यों करो कि ये मैं हूं? खोज करने से संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तब जो अनिवार्य अवशेष आत्मा है वो प्रकट होगी। भक्त पूछता है, क्या हठ योग आवश्यक है? महर्षि कहते हैं, ये भी एक साधन है। ये सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आत्मविचार प्राणायाम से आगे है। योग वशिष्ठ में चुड़ाला शिखी ध्वज के अहंकार को मारने के लिए आत्मविचार का परामर्श देती है। प्राण अथवा बुद्धि दोनों को ही संयम में रखने से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हठ योग प्राण का है, आत्मविचार बुद्धि का है। प्रश्न किया जाता है, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता है? महर्षि कहते हैं, वो व्यक्तित्व कैसे रख सकता है? सामान्यतया दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी कार्य के प्रारंभ से पहले आचमन तथा प्राणायाम का निर्देश देते हैं। कर्म चाहे लौकिक हो अथवा पारलौकिक। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन की एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। भक्त कहता है, मैं नेति नेति अर्थात ये भी नहीं का ध्यान करता हूं। महर्षि कहते हैं, नहीं, ये ध्यान नहीं है। स्रोत को खोजो। तुमको स्रोत तक पहुंचना ही है। असत्य में देह भाव नष्ट हो जाएगा तथा सत्य में आत्मभाव की अनुभूति हो जाएगी। मैं देह भाव वास्तविक मैं आत्मभाव से भिन्न नहीं रह सकता। मदनपल्ली से श्री डंकन ग्रीसलेस ने निम्न प्रकार से महर्षि को पत्र लिखा। कभी कभी चैतन्य का स्पष्ट प्रकाश दिखाई देता है जिसका केंद्र सामान्य अहम से बाहर है तथा जो सम्मिलित करने वाला प्रतीत होता है। मन को दार्शनिक सिद्धांतों से अलग रखते हुए आप हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि वे प्रकाश हमें प्राप्त हो, स्थिर रहे तथा उनकी वृद्धि हो? क्या इस प्रकार के अनुभवों के अभ्यास के लिए एकांतवास आवश्यक है? श्री महर्षि ने उत्तर दिया, प्रथम, बाहर। अंदर या बाहर किसके लिए है? जब तक दृष्टा एवं दृश्य है वे केवल तभी तक है। फिर ये दोनों किसके लिए है? ये दोनों एक होकर केवल दृष्टा रह जाएंगे। देखो दृष्टा में कौन है? विचार प्रक्रिया तुम्हें दृष्टा से परे शुद्ध चैतन्य तक ले जाएगी। सामान्य अहम मन है। इस मन की अपनी सीमाएं हैं, किंतु शुद्ध चैतन्य निसीम है
तथा उपरोक्त आत्मविचार की प्रक्रिया से उस तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा, प्राप्ति। आत्मा सर्वदा है, केवल आत्म साक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं को हटाना है। तीसरा है प्राप्ति को चिरस्थायी रखना। एक बार आत्मा प्राप्ति होने के पश्चात वो सदैव रहेगी, वो कभी खोती नहीं। चौथा है विस्तारित करना। आत्मा का विस्तार नहीं होता, क्योंकि आत्मा न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। और पांचवा है एकांतवास। आत्मा में स्थित रहना ही एकांत है, चूंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। एकांतवास के लिए एक स्थान से अन्य स्थान में जाना होता है। आत्मा से भिन्न कहीं कोई भी स्थान नहीं है। सब कुछ आत्मा होने से कहीं भी जाना संभव एवं असंगत है। अभ्यास करना ही आत्मा की खोज है। श्री एस रंगनाथ ICS जिलाधीश बेलोर, श्री SV राममूर्ति ICS तथा पुदुकोटा राज्य के भूतपूर्व दीवान श्री T राघवैया आश्रम में आए। श्री रंगनाथन ने पूछा, कृपया मुझे निर्देश करें कि मन को वश में कैसे किया जाए। महर्षि, इसके दो साधन हैं। एक ये कि देखो मन क्या है, तो ये नहीं रहता। दूसरा साधन किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना है, इससे मन शांत हो जाएगा। प्रश्नकर्ता ने अधिक स्पष्टीकरण के लिए पुनः उस प्रश्न को दोहराया। कुछ विस्तार के साथ पुनः वही उत्तर दिया गया। प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत नहीं हुआ। श्री राघवैया प्रश्न करते हैं, चूंकि हम लोग सांसारिक हैं, कुछ न कुछ व्यथा हमें लगी रहती है और नहीं जानते कि उनसे कैसे छुटकारा पाएं। ईश्वर की प्रार्थना करने से भी हमें संतोष नहीं होता। हम क्या करें? महर्षि, ईश्वर में विश्वास करो। वे पूछते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं, फिर भी कोई सहायता नहीं मिलती। महर्षि, हाँ, यदि तुमने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है तो तुमको ईश्वर की इच्छा के अनुसार रहने की क्षमता होनी चाहिए और तुमको जो अच्छा ना लगे उस पर असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए। घटनाक्रम जैसा तुम्हें दिखता है उसका परिणाम उससे भिन्न भी हो सकता है। अनेक बार दुख मनुष्य को ईश्वर में विश्वास पैदा करा देता है। वे कहते हैं, पर हम सांसारिक ठहरे, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सबकी स्थिति की उपेक्षा कर तथा अपने व्यक्तित्व को बिना कुछ रखे हम कैसे ईश्वर इच्छा अंगीकार करें? इस पर महर्षि कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं किया है। तुम्हें केवल ईश्वर में ही विश्वास करना चाहिए। श्री राममूर्ति कहते हैं, स्वामी जी, मैंने ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज पढ़ी है। मैं अंतिम परिच्छेद से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि बिना विचार के भी जागृति रखी जा सकती है। मैं जानता हूँ कि भौतिक शरीर का भान त्याग कर भी विचार करना संभव है। क्या मन के बिना भी विचार किया जाना संभव है? संकल्प से परे जो चैतन्य है, क्या उसकी अनुभूति संभव है? महर्षि, हाँ, चैतन्य केवल एक ही है जो जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं में यथावत रहता है। सुषुप्ति में मैं का लोप हो जाता है, जागृति में मैं का भाव उदय होता है और तब संसार भासित होता है। सुषुप्ति में ये मैं कहाँ था, ये वहाँ था अथवा नहीं था,
ये वहां भी रहा होगा, किंतु उस रूप में नहीं जिसमें तुम्हें अभी प्रतीत होता है। जागृति का वर्तमान मैं केवल मैं का संकल्प मात्र है, जबकि सुषुप्ति का मैं ही वास्तविक मैं है। इसी की निरंतर सत्ता है, यही चैतन्य है। यदि इसका अनुभव हो जाए तो तुम देखोगे कि यह संकल्पों से परे है। भक्त पूछता है, क्या हम बिना मन के विचार कर सकते हैं? महर्षि, अन्य क्रियाओं के समान परम चैतन्य को अशांत किए बिना भी विचार प्रक्रिया चल सकती है। भक्त ने पूछा, क्या दूसरों के मन के विचार जाने जा सकते हैं? सदैव की भांति महर्षि ने दूसरों की चिंता करने से पहले उनको अपनी आत्मा के अनुसंधान का आदेश दिया। महर्षि ने कहा, अपनी स्वयं की आत्मा से भिन्न और कोई दूसरा है कहां? श्री राघवैया प्रश्न करते हैं, हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभवों में परस्पर संबंध कैसे करें? महर्षि कहते हैं, अनुभव केवल एक ही है। सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या मैं पर निर्माण होता है, उसके अलावा और है क्या? संसार के सर्वाधिक सफल मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या वह स्वयं की आत्मा को जानता है? वो कहेगा नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई क्या जान सकता है? सारा सांसारिक ज्ञान ऐसी शूद्र नींव पर आधारित है। श्री राममूर्ति कहते हैं, वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से भिन्न कैसे जाने? महर्षि कहते हैं, क्या कोई ऐसा है जो स्वयं से अनभिज्ञ हो? हर व्यक्ति स्वयं को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिज्ञ है। क्या ही विचित्र विरोधाभास है। महर्षि ने पुनः कहा, यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है अथवा नहीं, तो ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं। यही मन का नियंत्रण है। इसके विपरीत यदि मन की सत्ता मान ली जाए और इसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रण करता हो जाएगा। जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, अर्थात स्वयं को पकड़े। मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है, किंतु ये स्वयं को धोखा देता है। श्री एकनाथ राव, एक इंजीनियर, ने श्री महर्षि से प्रश्न किया, क्या आत्मविचार के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि ने कहा, एकांत सर्वत्र है। व्यक्ति सदैव अकेला है। उसको अपने अंदर खोज करना है, अर्थात अंतर्मुख होना है। उसकी खोज बाहर नहीं करना है। वे कहते हैं, व्यवहारिक जगत क्लेशमय है। महर्षि, अपने आप को दुखी मत होने दो। विचार करो, क्लेश किसे है? थोड़े से अभ्यास के बाद वो तुम्हें व्यथित नहीं करेगा। वे कहते हैं, अभ्यास भी असंभव है। महर्षि, अभ्यास करोगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा। वे कहते हैं, आंतरिक अनुसंधान से भी उत्तर नहीं मिलता। महर्षि, अनुसंधान करता ही उत्तर है। अन्य कोई उत्तर नहीं आ सकता। जो नवीन है वो सत्य नहीं हो सकता। जो सनातन है वही सत्य है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। सांसारिक विषय सरलता से समझ में आ जाते हैं, जबकि ये समझ में नहीं आते। महर्षि कहते हैं,
हाँ, क्योंकि मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज में रहता है। वो अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है। भक्त कहता है, आपके सानिध्य में एक दिन रहना अच्छा है, 2 दिन रहना उत्तम है, 3 दिन रहना और भी अधिक उत्तम है, और इसी प्रकार है। यदि हम यही निवास करने लगे तो हम सांसारिक कार्य कैसे करेंगे? महर्षि, यहाँ निवास करना या अन्यत्र निवास करना समान ही मानना चाहिए। उसका फल भी समान ही है। मलयालम भाषा में उपदेश सार का स्वस्वर पाठ सुनने के बाद नगर कोइल के श्री रामचंद्र अय्यर ने अपनी स्वाभाविक सरलता से मन, उसकी एकाग्रता तथा नियंत्रण के संबंध में प्रश्न पूछा। महर्षि ने बताया, देह तथा आत्मा को एक मानना ही मन है। ये मिथ्या अहम है जो उत्पन्न किया गया है। फिर ये स्वयं मिथ्या दृश्यावली की सृष्टि करता है और उनमें व्याप्त प्रतीत होता है। ये सब मिथ्या है, केवल आत्मा ही सत्य है। यदि मिथ्या मैं देह भाव नष्ट हो जाए तो सत्य की निरंतर सत्ता स्पष्ट होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि सत्य की सत्ता अभी एवं यहाँ नहीं है। सत्य शाश्वत एवं सदैव विद्यमान है। प्रत्येक के अनुभव में भी यही है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वो है। वो कौन है? आत्मिक दृष्टि से सोचें, मैं कौन हूँ? मिथ्या अहम दृश्यों से लिपायमान हो जाता है। ये अहम स्वयं भी स्वयं का दृश्य बन जाता है। दृश्य भाव ही मिथ्या है, केवल दृष्टा ही सत्य है। अपने आप को दृश्य अर्थात शरीर से युक्त मत करो। इससे मिथ्या अहंकार देहाभिमान का प्रादुर्भाव होकर मिथ्या संसार की सृष्टि होती है तथा इसी से हमारा व्यवहार चलता है, जो हमारे सारे क्लेश का कारण बनता है। अपने आप को ये वो एवं अन्य कुछ होना, वैसा होना, ये होना, वो होना मत मानो। केवल मिथ्या को त्यागो। परम सत्य आत्मसत्ता स्वयं को प्रकाशित करेगी। शास्त्रों का कथन है कि आत्मा सदैव है, नित्य सिद्ध है। फिर भी अज्ञान के त्याग का उपदेश करते हैं। यदि आत्मा सदैव नित्य है तथा वर्तमान सिद्ध है तो अज्ञान कैसे हो सकता है? अज्ञान किसके लिए है? ये कथन परस्पर विरोधी है, किंतु इनका प्रयोजन वास्तविक मुमुक्षु को सही दिशा प्रदान करना है। यदि सादे शब्दों में न तू है, न मैं हूँ, न ये सारे राजा ही हैं कहकर केवल सत्य का उपदेश स्पष्ट शब्दों में करें, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो वो उसकी समझ में सरलता से नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने सत्य का उपदेश दिया, पर अर्जुन उसे ग्रहण नहीं कर सका। बाद में कृष्ण उसे स्पष्टतः समझाते हैं कि लोग कृष्ण को, जो कि आत्मा है, उसे उनके शरीर से, श्री कृष्ण के शरीर से संबंध कर देते हैं, जबकि वास्तव में कृष्ण का उनका न जन्म हुआ था न उनका मरण होगा। फिर भी कृष्ण ने सत्य को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को पूरी गीता सुनाई। देखो, केवल आत्मा की ही सत्ता है। ये होना अथवा वो होना नहीं, वो अस्तित्व मात्र है। केवल आत्मभाव से रहो और सारा अज्ञान सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। विचार करो, अज्ञान किसके लिए है? जब तुम निद्रा से जागते हो तब अहम देह भाव उदय होता है। गाढ़ी निद्रा में तुम नहीं कहते कि तुम सो रहे हो और तुम जगने वाले हो, अथवा तुम इतनी देर से सो रहे थे, किंतु फिर भी तुम वहाँ हो। केवल जागने पर ही तुम कहते हो कि तुम सो चुके। निद्रा तुम्हारी जागृति का ही अंश है। अपनी शुद्ध सत्ता को जानो, देह से भ्रमित ना हो। देह तो संकल्पों का परिणाम है। संकल्पों का खेल यथावत चलता ही रहेगा, किंतु तुम प्रभावित नहीं होगे। सुषुप्ति में तुम्हें देह से संबंध नहीं था। इसी प्रकार तुम सर्वदा रह सकते हो।